उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गुरुवार दोपहर उस वक्त सनसनी मच गई जब एक युवक ने पहले अपनी पत्नी और फिर बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। ट्रिपल मर्डर की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर अपनी अलग रह रही पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। पति ने पहले उसे फोन पर बैंक से बाहर बुलाया, फिर गोली मार दी। इसके बाद वो घर लौटा और अपनी छोटी बहन की भी हत्या कर दी। फिर उसने खुद को गोली मार ली। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस टीमें और फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने के लिए दोनों अपराध स्थलों पर पहुंच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान 38 वर्षीय मानस वाजपेयी के रूप में हुई है, जो भारतीय स्टेट बैंक में काम करता था। वो आईसीआईसीआई बैंक के उस शाखा में पहुंचा जहां उसकी पत्नी दिव्या सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती थी। दोपहर के करीब उसने कथित तौर पर उसे फोन किया और बैंक के बाहर आने के लिए कहा। दिव्या शाखा से बाहर निकली और उससे कुछ देर बात की। बातचीत जल्द ही हिंसक हो गई। आरोप है कि वाजपेयी ने बैंक के बाहर उस पर गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गया। गोलीबारी से बैंक कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दिव्या को गोली लगने के बाद वो गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज सुनकर बैंक कर्मचारी और स्थानीय निवासी घटना स्थल पर दौड़ पड़े। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच के लिए इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। पुलिस इस हत्या के पीछे एक संभावित कारण के रूप में दंपति के वैवाहिक संबंधों की भी जांच कर रही है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई। पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है। वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल्स को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। खबरों के अनुसार दिव्या ने लगभग 1 साल पहले वाजपेयी से तलाक के लिए अदालत में अर्जी दी थी। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती थी और आलमबाग इलाके में रहती थी। दिव्या यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या की गोली मारकर हत्या करने के बाद वाजपेयी कथित तौर पर हुसादिया चौराहे के पास स्थित अपने किराए के घर चले गए, जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे। घर जाते ही उसने बहन को घर के अंदर गोली मार दी। स्थानीय फास्ट फूड दुकान के मालिक लवकुश ने बताया कि वाजपेयी दोपहर करीब 12:30 बजे घर पहुंचे। बताया जाता है कि उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और वे परेशान लग रहे थे। घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद बाहर मौजूद लोगों ने कमरे के अंदर से आवाजें सुनी। आरोप है कि वाजपेयी ने अपनी छोटी बहन तुलिका को गोली मार दी और फिर उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घर पहुंची और दोनों भाई बहनों को अंदर पाया। नॉर्मल जैसे हमेशा आते थे, वो यहीं पर निवास कर रहे हैं? यहीं पर निवास करते थे हमेशा। और आप लोग नीचे शॉप चला? हम लोग शॉप चलाते थे। क्या कुछ घटनाक्रम रहा? आखिर जो गोली मारी देखिए ऐसा हमें कुछ नहीं पता। वो आए नॉर्मल आए, बैग टांगे हुए थे, ऐसे अंदर गए। वो दरवाजे जब खोलने लगे, वो हमेशा वैसे भी पूछते थे मुझसे, लोग कुछ क्या हाल है? मैंने कहा भैया ठीक है।
बस पसीने में भीगे तो मैंने पूछा क्या हो भैया बहुत पसीने में भीगे, कहते यार वही ऑफिस तुम जानते हो, इतना बोले अंदर चले गए वो, फिर लॉक कर लिया, हमें तक लॉक कर लेते थे बस। उसके बाद अंदर क्या हुआ तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। फिर एक दोस्त का कॉल आया कि जो है क्या स्टेटस लगा रखा है यार तुम्हारे मालिक मकान मालिक ने। मैंने कहा क्या स्टेटस लगा रखा, उसने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा टेंशन। टुडे आई विल किल माय वाइफ, और मैं खुद को भी और मेरी बहन को भी, और मैं मारने आ रहा हूँ। मैंने कॉल मिलाया, पीछे कॉल मिलाई नहीं उठाई, उनके मामा का लड़का भी आया, वो भी टेंशन में था, फिर भी कॉल नहीं उठी। जब तो हम लोगों ने फिर दरवाजा पीटा, फिर भी नहीं उठी, बेल बजाया नहीं उठा, फिर हम छत पर गए, वहाँ से आवाज़ भी नहीं उठा, फिर दरवाजों पे लाके मारी 5-6 लोगों ने। जब दरवाजा टूटा तो हम लोग अंदर गए तो वो मेरे कारण जाओ गोली, खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को जाओ। दूसरी गोलीबारी की घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और ऐसे सबूत इकट्ठा किए जिनसे घटनाक्रम को समझने में मदद मिल सके। जांचकर्ता आईसीआईसीआई बैंक क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर वाजपेयी की बैंक और उनके आवास के बीच की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पुलिस दंपति के बीच हुए वैवाहिक विवाद और गोलीबारी से पहले दोनों के बीच हुई किसी भी बातचीत की जांच कर रही है। हत्या में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।